हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिंग डोंग सीज़न 4 या फिर मार्शल यूनिवर्स सीज़न 4 कंप्लीट सीरीज़ का एपिसोड 1 पार्ट 1। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने वाली है, आप देख भी चुके हैं तभी भी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, यानी सीज़न 3 का लास्ट एपिसोड, उन्हें भी ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ये एपिसोड ऐसा है जिसमें खाली पावर से दिखाई गई हैं, तो सबको समझ में तो आना चाहिए। और जिसने नहीं देखा है वो कमेंट कर दीजिए, तो फिर मैं इसके पिछले सीज़न का एक रिकैप बना के डाल दूँगा। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सीज़न 3 लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लिंग डोंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक सीट को ले लेता है अपने लिए। तो अब वहीं से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें उसी पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग डोंग ने अपने लिए एक सीट ली थी और वहाँ पे सारे क्लैंस के लोग बैठ गए थे और सब लोग अपनी अपनी कल्टिवेशन कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर खाली सबकी स्पिरिचुअल बॉडी जा सकती थी। और अब यहाँ पे हमें बताया जाता है इन सब लोगों की स्पिरिचुअल बॉडी इस गेट के अंदर है। और अब हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मिस मो का सबसे पहले स्पिरिचुअल बॉडी बाहर आई थी और इस वजह से उनको एक 9th ग्रेड का एक मार्शल आर्ट ट्रेजर मिला था। और जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा शौक और बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इन्हें एक 9th ग्रेड का ट्रेजर मिला था। इसके बाद हम और भी कुछ मेजर्स क्लैन के बंदों को देखते हैं जिन्हें अभी 9th ग्रेड का ही ट्रेजर मिला था, और जिसे देखकर वो लोग तो ज़्यादा खुश नहीं थे। वैसे इन लोग की खुद से एक दूसरे से भी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी लिंग डोंग इन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए ये लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। और हमें बताया जाता है इन लोग को 9th ग्रेड का ट्रेजर मिल गया था, इसलिए फिर भी ये लोग खुश नहीं थे, क्योंकि इनको लगता है इनके क्लैन के रेपुटेशन के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी उसके अंकल उसे समझाते हैं कि नहीं, ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे हिसाब से। इसके बाद वो कहता है लड़का कि मैं होप करता हूँ कि इसके बाद मैं इससे भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी और इससे भी बढ़िया ट्रेजर आपके पास ला सकता हूँ। वो कहता है नेक्स्ट टाइम पे मैं आपके लिए अच्छा ट्रेजर लेके आऊँगा। इसके बाद हमें इस सर्च के मेन इंटेंशन के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये जो पैलेस है इसके अंदर एक मार्शल आर्ट क्रिएशन ट्रेजर है, और जितने भी अभी तक लोग गए थे वो उसी को टारगेट करके गए थे, लेकिन अभी तक इनमें से किसी को भी वो नहीं मिला है। पर अभी तक 2 लोग हैं जिनका अभी तक कल्टीवेशन नहीं टूटी है। एक लिंग फैमिली का लिंग लांग टियांग और दूसरा हमारा हीरो लिंग डोंग। और लिंग डोंग इसी के क्लैन में बिलोंग करता है, और क्लैन वाइज ये दोनों ब्रदर्स हैं। पर इन लोगों की दुश्मनी है, जो कि हमें पिछले भी सीजन में पता चल चुकी है। और इस डोंगा में लिंग फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, और इसीलिए हमारा हीरो लिंग डोंग काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर ये लैंग टियान लिंग डोंग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। अब सभी की नज़र इन्हीं दोनों पर टिकी हुई है, क्योंकि अब देखना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा पावरफुल ट्रेजर लेके आता है बाहर। और अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लैंग टियान का स्पिरिचुअल फायर फिनिक्स बाहर आता है, और आसमान में फायर फिनिक्स का ही साउंड गूंज रहा था। हम देखते हैं लैंग टियान को, जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था, और उसको एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रेजर मिला होता है, जिसकी वजह से इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा रेड और फायर ऑरा फैल जाता है। और इसके बाद वो अपना ट्रेजर देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसे देखकर सब लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। और सभी लोग उसके क्लैन की और उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा जीनियस इंसान है। और हम देखते हैं ये लैंग टियान अंकल मो के पास जाता है। अंकल मो इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, और ये लोग खुश हो ही रहते तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और ब्लू स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं ये एनर्जी ब्लू ये लिंग डोंग की थी, जो एनर्जी पूरे अरीना को घेर लेती है। इसकी इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर हमें पता चलता है कि लिंग डोंग एक नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। और इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिंग डोंग फ्री क्रिएशन रेल्म में प्रमोट होने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि लिंग डोंग फ्री क्रिएशन रेल्म में इसलिए ब्रेक थ्रू कर रहा है क्योंकि वो लड़की जो मिली थी लिंग डोंग को, उसने बताया था इस एडवांस के बाद ही वो इस जगह लिंग डोंग इस मार्शल आर्ट क्रिएशन
के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर सकता है। सभी लोग लिंग डोंग को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये बस एक लेवल को ही तो ब्रेक थ्रू कर रहा है, इसमें क्या खास बात है। पर जो लोग समझदार हैं वो कह रहे हैं कि लिंग डोंग को इस वक्त इस ब्रेक थ्रू करने की क्या जरूरत थी। और अब फाइनली हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में अपने उस ट्रेजर के पास है। लिंग डोंग अपने इस ब्रेक थ्रू से बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने क्यू क्रिएशन रेल्म में बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो बच्ची भी लिंग डोंग को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और अब इस ब्रेक थ्रू के बाद लिंग डोंग इनहेरिटेंस को लेने के लिए तैयार हो गया है। वो बच्ची भी उस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। मिस्टर डाओ लिंग डोंग से कहते हैं कि इस बात का वेट कर रहे हो, जाओ जल्दी से इनहेरिटेंस को लो। लिंग डोंग भी उस इनहेरिटेंस को लेने के लिए वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही लिंग डोंग अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, वहाँ की सारी जंजीरें एक एक करके टूटने लगती हैं और वहाँ के पत्थर भी टूटने लगते हैं और एक प्योर एनर्जी लिंग डोंग के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है अपने आप ही। ये नज़ारा देखकर मिस्टर डाओ और वो लड़की दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश और शौक हैं। और अब मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो क्यू क्रिएशन इनहेरिटेंस है ये यांग टियान के क्यू क्रिएशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें लिंग डोंग के बॉडी के अंदर प्योर येलो मिस्टिक एनर्जी जा रही है और ये क्यू क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और इसके बाद हम यही सीन देखते हैं जो कि हमने ट्रेलर में देखा था। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल थंडर येलो लाइटनिंग आसमान की तरफ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है और ये एक निशानी है जिसमें हमें पता चलता है कि इस ट्रेजर हाउस से सबसे ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर निकल चुका है। और अब फाइनली यहाँ पे लिंग डोंग अपनी आंखें खोलता है और अपने उस ट्रेजर को समन करने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। और हम वहाँ पे एक गॉड लेवल थंडर पाम देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। ये एक नमूना था उसका। और अब लिंग डोंग अपने उस ट्रेजर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी एनर्जी वेव फ्लक्चुएट होती है। और अब लिंग डोंग इस मार्शल आर्ट स्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो अब नीचे आता है और अपने ग्रैंडफादर से बोलता है। और ये जो लड़की है ये इसकी बहन है। अंकल वो जानते थे कि लिंग डोंग लिंग फैमिली का है, इसलिए वो अब उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। लिंग डोंग भी उनको रिस्पेक्ट देता है क्योंकि वो एक एल्डर थे। अब ये उनको पता था कि लिंग डोंग ने एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खजाना प्राप्त किया है, इसलिए वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और लिंग डोंग क्योंकि वो लिंग फैमिली का है इसलिए उसने उन एल्डर को झुककर प्रणाम किया था। उसके बाद अंकल मो उससे कहते हैं कि लिंग यांग टियान ने भी एक मार्शल आर्ट क्रिएशन लेवल के ट्रेजर को लिया है और इसलिए अब लिंग फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और फिर लिंग डोंग एक क्लैन कंपटीशन के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही जल्द होगा, इसलिए तुम उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। वो बुड्ढे लिंग डोंग से कहते हैं वो एल्डर कहते हैं कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना, इससे हमारी लिंग फैमिली की इज्जत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद लिंग डोंग अंकल मुझे कहता है कि ठीक है मैं उसमें ज़रूर कोशिश करूँगा अच्छा परफॉर्म करने की। और अब इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों लोग जाके वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने लगते हैं। वो अनाउंसमेंट करते हैं जैसा कि 4 मेजर क्लैन ग्रेट विल्डरनेस माउंटेन में एंटर किया था, जिसमें सभी लोगों को बहुत ही अच्छे मार्शल आर्ट ट्रेजर्स मिले। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खोज अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। एल्डर कहते हैं कि हमने जो अभी तक देखा वो खाली एक ट्रेलर था, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। वो कहते हैं ये खाली शुरुआत है, इसके बाद हमें और भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल ट्रेजर्स मिलेंगे। और फिर वो एल्डर लिंग यांग टियान से आगे की बात कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। लिंग यांग टियान आगे आता है और बताता है सभी को, आगे आके सबको बताता है इस माउंटेन के डीप में एक अंडरग्राउंड पैलेस है। इस पैलेस में एंशिएंट सेक्ट के ट्रू फैमिलीज के कुछ बढ़िया बढ़िया ट्रेजर्स रखे हुए हैं, पर उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल गार्डियन बीस्ट है जो कि उस पैलेस को गार्ड कर रहा है। अगर हम लोग साथ में मिल जाएं तो उस गार्डियन बीस्ट को साथ में मिलकर हरा सकते हैं, पर इस चीज के लिए हम लोगों को साथ में मिलना होगा। और बात करें उस गार्डियन बीस्ट की, जो कि वो बीस्ट इतना ताकतवर है कि कोई भी इंसान उस बीस्ट से अकेले बच तक नहीं सकता। और अगर इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इससे भी ज्यादा और अच्छे ट्रेजर्स पाकर यहाँ से जाएं तो फिर इसके लिए मैं आप सभी को इन्वाइट करता हूँ मेरे इस अलायंस में ज्वाइन होने के लिए, और हम लोग एक साथ मिलकर अपने दुश्मन के खिलाफ अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। और अब धीरे धीरे कर सभी क्लैंस के
यंग मास्टर्स उसकी बात को एग्री करने लगते हैं और हम लिंगडोंग को देखते हैं, जिससे मास्टर डाओ कहते हैं कहीं तुम इन लोगों के साथ इस कीचड़ में कूदने के लिए बारे में तो नहीं सोच रहे हो। लिंगडोंग कहता है बिल्कुल नहीं। पर इसके बाद हम देखते हैं बाकी सभी क्लैंस के मास्टर जो कि अलायंस बना लिए थे, वो सभी अपनी अपनी पावर को मिला के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पिरिचुअल अटैक करते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ का बैरियर टूट जाता है और वहाँ की ज़मीन में काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है। और इसी के साथ मार्शल यूनिवर्स सीजन हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स एपिसोड 2। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बाकी के सारे लोग एक ही क्लैन में मिलकर एक मोन्यूमेंट को खोलने के लिए आ जाते हैं और उसे खोलने के लिए वो लोग सब लोग अपने अपने फायर फिनिक्स और स्पिरिचुअल वर्ड्स के ऊपर आके अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने अपने वेपन्स में पावर्स को एक्टिवेट करके एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक शील्ड बनी होती है जो कि उनके अटैक को रोक रही होती है, पर वो भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ एक ही बार में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करके वो शील्ड भी टूट जाती है और वहाँ पे मॉन्यूमेंट में एक गड्ढा जैसा हो जाता है जो कि बहुत बड़ा गड्ढा था। और उसको देखते ही वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं उसके अंदर जाने के लिए। और वहीं पे हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जिससे मिस्टर डाओ कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पे रुको नहीं, यहाँ से निकलो जल्दी से। और ये सुनकर वो अपने जायन को बुलाता है और वहाँ से उड़ जाता है और लिंगडोंग जायन से कहते हैं चलो यहाँ से निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस मोन्यूमेंट की तरफ वो सभी लोग वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ से एक आवाज़ आई थी जो आवाज़ बहुत ही खतरनाक ड्रैगन की थी। और वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक तरीके से बाहर आके बहुत तेज चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो वहाँ का एक गार्डियन होता है। और तभी वो ड्रैगन वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो लिंगटियान उस पर अटैक कर देता है और सभी से कहता है कि इस पर अटैक करो। और तभी सभी लोग अपनी अपनी पावर्स की मदद से उस पर अटैक करने लगते हैं। पर वो ड्रैगन बेस्ड उन सभी की पावर्स को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर लेता है, जिसे देखकर वो चारों क्लैन के जो एक ही क्लैन में हो गए हैं वो सभी अपने अपने वेपन्स में पावर इकट्ठा करके उस ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं। पर वो ड्रैगन अपनी एक लेज़र बीम की मदद से उन पर अटैक कर देता है, जिस पर वो सभी लोग एक शील्ड बना के बच जाते हैं और जिस पर वो ड्रैगन गुस्सा जाता है और वो अपनी पावर की मदद से दोबारा लेज़र अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी एक डिसाइपल अपनी शॉर्ट फिनिक्स शॉर्ट की मदद से उस पर अटैक करने लगता है अपनी फॉर्मेशन की मदद से। लेकिन उस डिसाइपल की शॉर्ट फॉर्मेशन से भी उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद वो लोग भी गुस्सा जाते हैं और वो लोग भी एक के बाद एक हमला करने लगते हैं और उस ड्रैगन को तीनों तरफ से घेर लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। इसके बाद लेकिन वो लोग अभी भी उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लिंगटियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम सब लोग पीछे हटो, मैं अपनी एक खतरनाक टेक्निक का यूज़ करने जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से एक केज जैसा फॉर्मेशन बहुत ही बड़ा बना लेता है। इसके बाद वो उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए सभी लोग अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल लेते हैं, जिस मार्शल स्पिरिट से वो लोग एक किलिंग फॉर्मेशन बना रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है, पावरफुल बीस्ट किलिंग फॉर्मेशन। और इस किलिंग फॉर्मेशन से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गोल्डन लाइट ऊपर जाती है जो लिंगडोंग भी देखता है और उस गोल्डन एनर्जी को देखकर लिंगडोंग को सही कहता है कि क्या हम लोगों ने उस ड्रैगन बीस्ट को हरा दिया। लिंगडोंग कहता है ये चारों क्लैंस के मेंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वो चारों मेंबर्स ने उस ड्रैगन बीस्ट को हरा दिया था और वो ड्रैगन बीस्ट बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे गिरता है और उसको देखकर वो सभी लोग पहले तो खुश होते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि क्या ये सच में मर गया। और जैसे ही वो लोग देखने के लिए आगे जाते हैं वो ड्रैगन बीस्ट फिर से जग जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। लेकिन उन्हीं चारों में से एक लोग कहता है कि ये भाग रहा है, इसका पीछा करो। लेकिन तभी लिंगटियान उसको रोक देता है और कहता है हम उसके पीछे नहीं आए। जिसके बाद वो कहता है नीचे चलते हैं और लिंगटियान की ये कहते हैं ये सब लोग नीचे जाने लगते हैं। इसके बाद हमें लिंगडोंग दिखाया जाता है जो कि जायन के ऊपर बैठ के उड़ रहा होता है। जिसके बाद लिंगडोंग मिस्टर डाओ से पूछता है कि हम उस एंशिएंट मिस्टिकल बीस्ट के पीछे क्यों जा रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर डाओ कहते हैं जाहिर से बात है कि इस जायन को इस एंशिएंट मिस्टिकल बीस्ट का ब्लड चाहिए। जिस पर लिंगडोंग पूछता है क्या वो सच में एक ड्रैगन है, तो जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं नहीं वो एक ड्रैगन नहीं है, बल्कि एक ड्रैगन का असली ब्लड है उसके अंदर।
और अब तो इतना कमज़ोर हो चुका है वो कि एक ईगल भी उसका ड्रैगन ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है, खा सकता है, ले सकता है। इसलिए अपने आगे खोल कर देखो कहीं कोई और जीव उसका डीमन ब्लड या ड्रैगन ब्लड ना पी ले। जिस पर लिंगडोंग कहता है ठीक है, और फिर तभी वो सायन अपनी स्पीड बढ़ा देता है और उस ड्रैगन के पीछे उड़ने लगता है। और वो ड्रैगन इंजर्ड होने की वजह से ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पा रहा होता है और वहीं पे वो गिर जाता है। और वो ड्रैगन इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था सही से, और वहीं सायन और मिस्टर टाओ छुप के वहाँ पे उसको देख रहे होते हैं। मिस्टर टाओ कहते हैं कि लगता है अब मैं उसका डीमन ब्लड हासिल करके उसकी कल्टीवेशन कर सकता हूँ खुद की, और जिस पर सायन गुस्सा आ जाता है और उन लोगों के बीच में इस बात पर झगड़ा होने लगता है। जिस पर लिंगडोंग कहता है तुम लोग झगड़ा मत करो, शांति से बैठो, कहीं वो ड्रैगन को हम लोगों का पता ना चल जाए। और अब लिंगडोंग कहता है मुझे लगता है ये अभी भी किसी को भी मार सकता है, क्योंकि उन चारों क्लैन के मेंबर्स ने इसको खाली घायल कर पाए, मार नहीं पाए, इसलिए हमें इससे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तो जिस पर मिस्टर टाओ कहता है तो अब तुम क्या करने वाले हो? जिस पर लिंगडोंग कहता है कि जो मैं कहता हूँ बस वही करो। और उसके बाद लिंगडोंग का मार्शल पपेट सामने आ जाता है उस ड्रैगन के, जिस पर ड्रैगन गुर्राने लगता है और उस पर अपनी एक लेज़र बीम शूट कर देता है, लेकिन उसको ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचता है। और फिर वो अपने अटैक से एक स्प्लिट अटैक कर देता है और उसके अटैक को डॉज करने लगता है, और लेकिन वो ड्रैगन उस पर अटैक करने लगता है, जिस पर लिंगडोंग भी मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है। और दो लोग के अटैक होने की वजह से फिर भी वो उन दोनों का मुकाबला कर रहा होता है। इसके बाद लिंगडोंग कहता है अब तुम लोग भी इस पर अटैक करो, और वो लोग भी अटैक करने लगते हैं। लिंगडोंग अपने क्यूब की मदद से उस पर अटैक करता है और फिर भी वो अपने शील्ड की मदद से बच जाता है, और फिर भी उस पर अटैक कर रहे होते हैं और वो भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है। जिस पर लिंगडोंग फिर से उस पर अपने क्यूब की मदद से अटैक कर देता है जब वो भाग रहा होता है तो, और फिर सामने से सायन आके उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद पीछे से मिस्टर टाओ उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं और सब लोग ऐसे ही टीम वर्क से उस पर अटैक कर रहे होते हैं। इसके बाद वो आखिरकार हार ही जाता है और फिर लिंगडोंग आखिरकार अपने अटैक से उस बीस्ट को मार देता है और अपने स्पेयर को उसके सिर पे घुसा देता है। इसके बाद फिर भी मिस्टर टाओ उसको चेक करने जाता है कहीं वो जिंदा तो नहीं है। इसके बाद क्लियर हो जाता है कि हाँ वो मर चुका है। और इसके बाद मिस्टर टाओ और सायन के बीच में रेस होने लगती है कि कौन इसका ब्लड ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद वो दोनों ही दौड़ के जाते हैं और उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और फिर लिंगडोंग वहीं पे एक और रेड एनर्जी को देखता है वहाँ पे, जो कि काफ़ी किलिंग ऑरा से भरी हुई लग रही थी, जिसे देखकर लिंगडोंग सोचता है ये किस चीज़ की एनर्जी है। इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग कोई भी इमोजी सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स एपिसोड 3 और 4 को। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर दिया उनका थैंक यू। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, जिसे देखकर वहाँ के डिसाइपल्स भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जो कमज़ोर डिसाइपल्स होते हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं। और तभी लिंग टियान कहता है ये क्या है, और तभी हम उसी लाइट एनर्जी को देखते हैं जो कि एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक वॉरियर बाहर आता है। और तभी वो अपने गुस्से में एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, हर जगह आग बिखर जाती है। तभी लिंग टियान कहता है भागो यहाँ से, और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पे सारी फैमिली की मास्टर अपने अपने डिसाइपल्स को लेके निकल जाती हैं। वहीं नीचे हम देखते हैं ग्रेट डीमन क्लैन की प्रिंसेस। वो कहती है ये सारे चारों क्लैन के मेंबर्स सबसे पहले अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, और फिर वो भी वहाँ से भागने लगती हैं। और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम दूसरी तरफ उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो कि लिंगडोंग का दुश्मन था। वो एक जगह छुपा होता है, और वहीं दूसरी तरफ लिंगडोंग
वहाँ पे वो लोग भी भाग जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो गार्डियन वॉरियर उन्हें भागते हुए आराम से देख रहा होता है और फिर वो अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, फायर फॉर्मेशन, जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी और वो एक नहीं काफ़ी सारी फॉर्मेशन को क्रिएट करके हमला कर देता है, जिसे देखकर लिंगडोंग भी देखकर हैरान हो जाता है। लिंगडोंग कहता है ज़रूर वहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई है, जिस पर ज़ाओयन और वो दोनों खाने में लगे हुए थे उसका ब्लड, वो लोग उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो जिस पर लिंगडोंग कहता है मैंने कहा ना यहाँ से चलो, क्योंकि खतरा कोई ज़रूर हमारी तरफ आ रहा है। वहीं वो ऊपर काफ़ी सारे लोगों को भागते हुए देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ कोई खतरा हो गया, और फिर तभी वो भागते हुए देखता है कि वहाँ पे एक फायर फॉर्मेशन बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ साथ वहाँ है। और तभी हम देखते हैं वो लोग भागने लगते हैं। तभी मिस्टर डाओ तो पूरा ब्लड कंज्यूम करके ही वहाँ से भागते हैं और वहाँ पे ज़ाओयन और लिंगडोंग ज़ायोन के ऊपर बैठ के वहाँ से भागने लगता है और वहीं पे वो फायर फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार रही होती है। और लिंगडोंग ज़ायोन से कहता है थोड़ा जल्दी उड़ो, तो वो लोग जाने लगते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उड़ भी रहे थे और वहाँ पे पीछे से फायर आते हुए उन सभी लोगों को मार भी रही थी। और वहीं पे मिस्टर डाओ ज़ायोन से कहते हैं तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, थोड़ी अपनी स्पीड कम करो। लेकिन लिंगडोंग कहता है अपनी स्पीड और ज़्यादा करो। और वो लोग फिर एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पे टेलीपोर्टेशन अरेना था जो कि क्लोज था अभी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे वो डीमन सेक्ट का मास्टर भी आ गया था और वहीं पे बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए थे कि आखिर वो करें तो क्या करें। और वहीं पे लिंगडोंग भी आ गया था, वहाँ पे डीमन क्लैन की प्रिंसेस भी आ गई थी। वहीं पे एक क्लैन का वांग प्रिंस भी आ गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने उस मोन्यूमेंट को तोड़ा और वहाँ से एक वॉरियर निकल आया, तुम्हारी वजह से हम लोग सब खतरे में पड़े। तो जिस पर वो सब आराम से सुन रहे होते हैं और वो कहता है कि खतरे के वक्त सबसे पहले तुम ही लोग भाग के आए, और वो उसके आगे जाने लगता है। लेकिन तभी वो लोग पीछे देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को वो वॉरियर मार दे रहा था अपनी पावर की वजह से। ये देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से, वरना हम लोग भी यहाँ पे मर जाएंगे। तभी लिंगटियान कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हमें अपनी सारी पावर्स, हम लोगों को पावर्स मिला के इस मॉन्यूमेंट के एक्शन पॉइंट को अपनी पावर से खोलना होगा ज़बरदस्ती, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पे मारे जाएंगे। जिस पर वो कुछ कहने की कोशिश करती हैं, पर वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ मरना है तो मरो, लेकिन मैं तो अपनी पावर का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो जिस पर सभी को मानना ही पड़ता है और हम देखते हैं वो सभी लोग अपनी अपनी पावर की मदद से उस दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलने लगते हैं। तो जिस पर वो सभी लोग फिर अपनी अपनी आगे बढ़ के अपनी अपनी पावर्स की मदद से उसको ज़बरदस्ती खोलने लगते हैं दरवाजे को, जिस पर वो खुलने लगता है दरवाज़ा भी। पर वहाँ की धरती काफ़ी ज़्यादा काँप रही थी और वहाँ पे वो खुल ही गया था बस। लेकिन तभी वो सभी लोग, लिंगडोंग नहीं आया था वहाँ पे, और वो लिंगटियान अपने लोगों से कहता है कि हमें थोड़ी और पावर मिलानी होगी, जिससे ये दरवाज़ा बस खुलने ही वाला है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं लिंगडोंग भी पहुँच ही गया था। बस वो ज़ाओयन के ऊपर बैठा था और वो जल्दी से नीचे उतरता है और पीछे देखता है, और फिर तभी वो जाके अपनी पावर की मदद से उसको खोलने लगता है, उस दरवाजे पे अपनी स्पिरिचुअल पावर डालने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं आखिरकार बहुत टाइम के बाद वो टेलीपोर्टेशन अरेना खुल ही जाता है लिंगडोंग और वो सारे लोगों की पावर्स के साथ। और तभी वो लोग कहते हैं कि ये अनस्टेबल है, इसीलिए इस फॉर्मेशन से हमें जल्दी निकलना होगा, नहीं तो फिर ये जल्दी बंद हो जाएगा टेलीपोर्टेशन अरेना। तो जिस पर वो सभी लोग कहते हैं तो इंतज़ार किस बात का, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैल जाती है और वहाँ की धरती काँपने लगती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। जिस पर लिंगटियान कहता है ये काफ़ी अनस्टेबल है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और वो अंकल मो से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, जिस पर अंकल मो लिंग फैमिली के डिसाइपल से कहते हैं जल्दी यहाँ से आओ और यहाँ से निकलो। और तभी वो सभी लोग लिंग फैमिली के डिसाइपल वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो मो भी वहाँ से निकलने लगती हैं। लेकिन तभी लिंगडोंग पीछे देखता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हो रही थी
आसमान में फायर क्रैकर्स की तरह लोग फट रहे थे और तभी उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा फायर फॉर्मेशन बनने लगती हैं, जिसे देखकर लिंग डोंग डर जाता है और उन लोगों से कहता है जल्दी जल्दी भागो वरना हम लोग फंस जाएंगे यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं वो मिस मो को बचाने के चक्कर में लिंग डोंग के ऊपर गिर जाता है। लिंग डोंग गिर जाता है और लिंग डोंग के ऊपर ही मिस मो भी गिर जाती हैं और तभी वो लोग भागने लगते हैं और वो लोग बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनके पास में ही एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, एक बहुत ही बड़ा फायर गिरता है और तभी वहाँ पे हर जगह पे फायर गिरने लगता है और तभी वो लोग नहीं निकल पा रहे होते हैं तभी भी, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी करना होगा। तभी लिंग टियान उस लड़की को भेज देता है लिंग फू को और वो लिंग टियान वहीं पे लिंग डोंग के ऊपर एक अटैक कर देता है ताकि लिंग डोंग वहाँ से ना निकल पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक फायर एनर्जी ने उसके पैरों को और उसको जकड़ लिया था और तभी हम देखते हैं उसी वॉरियर को जो कि कहता है कि तुम्हें मैंने जाने के लिए नहीं कहा। और तभी वो अपनी पावर को और उसको काफ़ी कस के पकड़ लेता और उसकी पॉकेट में से काफ़ी ज़्यादा, और वो सभी लोग चौंक जाते हैं कि वो गार्डियन वॉरियर इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गया, और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक भी जाते हैं वो लोग और वो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइट करने लगता है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि वो गार्डियन वॉरियर लिंग टियान को काफ़ी ज़ोर से अपनी पावर से स्पिरिचुअल पावर से जकड़े होता है और फिर हमें लग रहा था कि वो अपनी कोई चीज़ उस लिंग टियान से लेने आया है। और तभी वो अपनी पावर की मदद से उससे एक पोटली ले लेता है और वो उस पोटली को ले लेता है जिसे उसने उसी मोन्यूमेंट से चुराया था, जिसे देखकर लिंग टियान को भी गुस्सा आ जाता है और उसके जकड़ को काफ़ी आसानी से तोड़ देता है और वो भी उस पोटली को लेने के लिए अपने स्पिरिचुअल हैंड को भेज देता है। लेकिन उस वॉरियर की पावर काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए उसके स्पिरिचुअल हैंड को काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है वो वॉरियर, और वो पोटली लिंग डोंग के सामने गिरती है जाके। और तभी लिंग टियान उसे कह देता है कि वो पोटली मुझे दो जल्दी से, जिस पर लिंग डोंग मना कर देता है। और तभी वो वॉरियर लिंग डोंग से कहता है वो शांति से मुझे दे दो पोटली, और वो अपनी पावर का यूज़ करके उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी लिंग डोंग वहाँ से भाग जाता है सायन के ऊपर बैठ के, और तभी हम देखते हैं कि उसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो तुमने हमारे लिए इस टेलीपोर्टेशन अरेना को खुला रखा, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो कहता है लिंग टियान कि मैं तुम्हें बाहर देख लूँगा, और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। और अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लिंग डोंग को जो कि जायन के ऊपर बैठ के उड़ रहा था और ऊपर मिस्टर डाओ भी होते हैं, और लिंग डोंग जायन से कह रहा होता है कि जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, पर उस वॉरियर के अटैक की वजह से जायन को अपनी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पीड बनाया था। लेकिन तभी उसका एक अटैक लग जाता और तभी वो लोग वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं, और तभी वो पोटली भी खुल जाती है जिसमें से चार निर्वाणा पिल्स निकलती हैं। तो जिसे देखकर लिंग डोंग कहता है तो अब समझ में आया कि इस बैग को क्यों ले जाना चाहता था, क्योंकि इस बैग में सारे में निर्वाणा पिल्स ही भरी हुई हैं। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को इकट्ठा करके उस वॉरियर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि अपने स्पेयर को लेके उस गार्डियन बीस्ट पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, और वो बीच में अपनी डीमन एप फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी ब्लड लाइन चेंज हो जाती है और डीमन एप की ब्लड लाइन भी आ जाती है उसके अंदर, और वो उस वॉरियर पर अटैक कर देता है। पर उस वॉरियर ने अपने आगे शील्ड बना के उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी से रोक लिया था, और वो काफ़ी जल्दी लिंग डोंग को हरा रहा था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था वो वॉरियर। तभी मिस्टर डाओ भी लिंग डोंग की मदद करने के लिए उस पर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिससे वो वॉरियर काफ़ी ज़्यादा आसानी से बच जाता है अपनी फॉर्मेशन शील्ड बना के, जिस पर मिस्टर डाओ फिर से अटैक करने की कोशिश करता है और लिंग डोंग भी पीछे से उस पर अटैक करता है, तो जिस पर वो उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा आसानी से रोक लेता है। और लिंग डोंग का स्पेयर वेपन उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है, और वो अपनी पावर की मदद से लिंग डोंग को काफ़ी ज़्यादा जल्दी हरा रहा होता है, और लिंग डोंग को इतना ज़्यादा घायल कर देता है कि वो पीछे गिरता है जाके। और तभी मिस्टर डाओ भी अपनी सारी पावर मिला के उस पर एक अटैक कर देते हैं, जिससे
वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपने ऊपर शील्ड बना के बच रहा होता है, लेकिन तभी वो लिंगडोंग का बीस्ट जिसका नाम जायन था वो भी अपना अटैक कर देता है, जिस पर वो वॉरियर काफ़ी आसानी से उसके शील्ड बना के अटैक से बच जाता है और उसको भी घायल कर देता है, जिससे वो सभी लोग घायल हो जाते हैं। तभी लिंगडोंग के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी फिर लिंगडोंग अपने रोबोट को बाहर निकाल लेता है और उससे अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट एक ही बार में उस रोबोट को तोड़ देता है और वो अपनी पावर की मदद से लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा रहा होता है। और तभी लिंगडोंग उसको मारने वाला था कि तभी उसने पकड़ के उसको हरा दिया और फिर तभी वो एक काफ़ी ज़्यादा किक मार देता है, पावरफुल किक मार देता है। और तभी वो अपने पावर से लिंगडोंग को मारने वाला था कि तभी उसका वो रोबोट उसके सामने आ जाता है, जिसे वो एक ही पंच में तोड़ देता है और उसका वो रोबोट वहाँ पे पड़ा होता है। लिंगडोंग और उस पपेट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लिंगडोंग का वो पपेट पूरी तरह से टूट चुका होता है। सॉरी, मैंने रोबोट बोल दिया, मैंने याद नहीं आ रहा था उसका नाम। और लिंगडोंग अपने पपेट की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और गुस्से में भी होता है। और तभी वो अपनी एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और जो अभी अभी मिली थी उसको इसी मोनामेंट से। और ये पावर देखकर वो वॉरियर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फॉर्मेशन बना के उसकी उस मेट्रोइड पंच अटैक को भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से सरवाइव कर लेता है। और उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो गया था, इसलिए लिंगडोंग को लगता है उसने इस बार हरा दिया उसको, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड और उसके अंदर पावर नहीं बची थी, इसलिए वहाँ पे गिर गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि वो सोचता है कि आखिरकार मैंने उसे हरा दिया, लेकिन तभी वो देखता है कि आगे वो वॉरियर वहीं पे खड़ा हुआ है और वो सोचता है लिंगडोंग कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी मैं इसे खरोच नहीं दे पाया। और तभी वो उसको लिंगडोंग को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास मेरे क्लैन की वो सीक्रेट फॉर्मेशन कहाँ से आई, सीक्रेट पंच अटैक, तो जिस पर लिंगडोंग का फोरहेड चमकता है और उसके अंदर से वाई मास्टर निकल आते हैं जो सीज़न 3 के मास्टर से निकल आए थे। और तभी वो वॉरियर उस मास्टर के आगे झुक जाता है और तभी वो कहता है बुड्ढा के ध्यानशी तुम अभी तक यहाँ पे हो, तो जिस पर वो कहता है कि मैं अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक यहाँ पे हूँ मास्टर। और जिस पर वो बुड्ढा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैंने अपने आगे की कल्टीवेशन इस बच्चे को दी है, इसलिए तुम इसको परेशान मत करना आगे इसकी कल्टीवेशन में। तो जिस पर वो ठीक है मास्टर कहता है और वो अपनी पावर की मदद से उसको नीचे उतारता है आराम से और उसको हील करने लगता है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है लिंगडोंग। और वो काफ़ी ज़्यादा हील और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खुद को समझ रहा था, मतलब एनर्जिक महसूस कर रहा था। और तभी वो कहता है कि तुम मेरे मास्टर के डिसाइपल हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और जिस पर लिंगडोंग भी थैंक्स बोलता है और तभी वो वॉरियर वहाँ से चला जाता है और लिंगडोंग मिस्टर डाओ को उठाता है। तो मिस्टर डाओ कहते हैं कि क्या हुआ, वो वॉरियर तुमने मार दिया उसे? तो जिस पर लिंगडोंग कहता है वो तो कब का चला गया, वो तो हमको ही मार देता है। और तभी वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी वो मिस्टर डाओ काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा होता है, लेकिन फिर भी लिंगडोंग कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि मैं बाहर जाके तुम्हें समझाऊंगा। और तभी वो लिंगडोंग वहाँ पे आ जाता है और तभी वो टेलीपोर्टेशन अरेना भी खुल जाता है और तभी वो लोग टेलीपोर्ट होके दूसरे तरफ आ जाते हैं, जिस पर लिंगडोंग मिस्टर डाओ कहते हैं तो अब तुम्हारे क्या करने का प्लान है? तो जिस पर लिंगडोंग कहता है कि सबसे पहले तो अपनी पावर बढ़ाऊंगा और कल्टीवेशन स्पीड इंक्रीज़ करूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी किसी ना किसी इमोजी को ज़रूर सेंड करते। तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स सीज़न 4 एपिसोड 3। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा
लिंगटियान ने एक गार्डियन को गुस्सा दिला दिया था उसकी निर्वाणा पिल्स चुरा के, तो वो गुस्से में आके बहुत सारे लोगों को मार देता और उसको भी पकड़ लेता और उससे छीन लेता और लिंगडोंग वहाँ से नीचे से उठा के चला जाता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लिंगडोंग। और वहाँ पे उसकी फाइट भी होती है जिसमें वो अपनी सबसे पावरफुल एम्परर फिंगर टेक्निक का यूज़ करके भी उस वॉरियर को नहीं हरा पाता है। तभी अचानक लिंगडोंग के फोरहेड से निकल के एक हेवनली सील मास्टर उसको बता देते हैं कि अब से लिंगडोंग उनका डिसेंडेंट है, इसलिए वो उसके रास्ते में ना आए। तो उसके बाद वो उसको हील करके वहाँ से चला जाता है और अब हमारा यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट हमें लिंग पपिट सेक्ट को दिखाने से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं सेक्ट लीडर अपनी कल्टीवेशन सर्कुलर कल्टीवेशन से बाहर आ गया था। कई सालों से कल्टीवेशन करने की वजह से उसके बॉडी में इतनी एनर्जी फ्लो बढ़ गई थी कि उसके बाहर निकलते ही इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि वो लोग उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद सेक्ट लीडर बाहर आता है और सभी लोग उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेस करते हैं। सेक्ट लीडर अपने साथियों से कहता है हमने कई सालों से उस असैसिन सील को अनलॉक नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं एडवांस की क्रिएशन रेल्म को अचीव कर चुका हूँ, तो अब शायद मैं उसको अनलॉक कर सकूँ। और जैसे ही मैं अनलॉक कर लूँगा हमारे सेक्ट पूरी दुनिया पे राज करेगा, हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तभी वो सेक्ट लीडर उनको आदेश देता है कि जाओ और सभी एल्डर्स को इकट्ठा करो ताकि मैं उस एसेशनल सील को अनलॉक कर सकें। यहाँ इस सेक्ट मास्टर के ये कहने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि उसने उस मोनामेंट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, तो उसको लेकर वो अपने कल्टीवेशन कर रहा था, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू कर लेता और अब वो अपने स्पिरिचुअल फायर को भी कंडेंस कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रही थी। और यूं ही इतनी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद लिंगडोंग का अपीयरेंस भी चेंज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसके बाद हम मिस्टर राव को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करते करते वो भी ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और उनके स्मोक में एक इंसानी रूप को दिखाया जाता है, जिस पर लिंगडोंग पूछता है कि मैंने तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए देखा और वहाँ पे एक इंसानी रूप दिखा, तो वो कहते हैं कि वो मेरा ही रूप था, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही रूप में था। और वो लिंगडोंग से बताता है कि उस बीस्ट चमगादड़ ब्लड काफ़ी ज़्यादा काम आया, जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर सका। और इसके बाद यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम शाहजहान को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन में उसका भी ब्रेक थ्रू हो गया था। ये देख कर लिंगडोंग खुश होता है, शाहजहान के पास आ जाता है और वो उसको कांग्रेस करता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसके बाद मिस्टर राव कहते हैं अगर तुमने उस चमगादड़ के ब्लड को नहीं एब्जॉर्ब किया होता तो तुम कल्टीवेशन नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें मेरा थैंक्स बोलना चाहिए। जिस पर शाहजहान भी गुस्सा हो जाता है। यहाँ इन दोनों के बीच में बहस चली रही थी कि तभी लिंगडोंग बीच में आके कहता है कि मजाक करना बंद करो, हम लोगों को जल्द से जल्द डब्ल्यू सिटी के पास रवाना होना होगा, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि इन पपेट सेक्ट के लीडर के पास असेशनल सील है। जिस पे मिस्टर राव कहते हैं कि वहाँ पे टैंगली भी मौजूद है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा स्वागत करेगा। तो जिस पर लिंगडोंग कहता है कि मुझे क्या पता वो हम लोगों का वेलकम करने के लिए अभी से तैयार हो। शायद लिंगडोंग के दिमाग में कोई प्लान चल रहा था जिसको मिस्टर राव समझ नहीं पाते हैं और इसके बाद लिंगडोंग शाहजहान के ऊपर बैठ के वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद हम डब्ल्यू सिटी में टैंगली को देखते हैं जो कि कुछ पपेट्स के साथ फाइट कर रहा होता है। इस टेक्निक का नाम पर्पल शैडो डांसिंग टेक्निक था, जो कि उसको इसका इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा स्पीड में और काफ़ी ज़्यादा पावरफुली पपेट्स को हिट करके उन सभी को हरा देता है। हुआगोन आगे आके क्लैपिंग करके कहता है मास्टर आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, आप ग्रेट टूर्नामेंट से ये टेक्निक लेके आए हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्निक है। टैंगली वांगफो की ये बात सुनकर कहता है लिंगडोंग की उस स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक की सामने तो ये टेक्निक कुछ भी नहीं। और वो बेवकूफ़ भी। तो जिस पर हुआंफू कहता है मैं उस कमीने को जान से मार देना चाहता हूँ। आई विश कि वो उस ग्रेट इंसिडेंट टूर्नामेंट से बाहर निकल गया हो किसी तरह से, ताकि मैं अपने बेटे की मौत का बदला ले सकूं। टैंगली हुआंफू की ये बात सुनकर जवाब देता है कि ये बात बिल्कुल नामुमकिन है, कि तुम नहीं जानते कि वो गार्डियन कितना ज़्यादा ताकतवर है। ये कहकर वो सीधे हुआंफू के सामने आ गया, जहाँ वो बताता है कि मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर मिला जिसे वो गार्डियन प्रोटेक्ट कर रहा है। टैंगली कहता है काश मैं इतना ताकतवर होता है कि उस सारे ट्रेजर को मैं अपने सेक्ट के लिए लेके आ पाता। जिस पर वाम्फू कहता है कि अगली बार से मैं अपने सेक्ट लीडर से बात करूंगा कि वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को भेज सकें और आप सभी लोग हमारे सेक्ट का नाम रोशन कर सको। यहाँ पे ये सब लोग यही बातें कर रहे थे,
के तभी वहाँ पर एक मैसेंजर ईगल आ जाता है जो अपने साथ एक मैसेज ले आता है जिसमें वो बताता है कि हमारे सेक्ट लीडर ने हमारे सभी एल्डर्स को एक साथ आने के लिए कहा है ताकि असेसिनल सील को खोलने के सेरेमनी को दोबारा शुरू कर सकें। मुझे लगता है कि सेक्ट लीडर इस बार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं ताकि वो उसे असेसिनल सील को खोल सकते हैं। तो जिस पर वो मैसेज को देखकर कहता है हाँ, सेक्ट लीडर की क्रिएशन रेल्म के एडवांस लेवल को अचीव कर चुके हैं, तो इस बार कुछ भी हो जाए हम लोग उस असेसिनल सील को अनलॉक करके ही रहेंगे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक गार्ड तेजी से भागते हुए उन लोगों के पास आ गया था और उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ बताता है कि वहाँ पे लिंग डोंग जिंदा है और उन लोगों के गेट के पास आ गया है, जो कि आप दोनों को बाहर बुला रहा है। और ये बात सुनकर हुआंग और टेंगली दोनों सब सरप्राइज हो जाते हैं और टेंगली कहता है कि आखिर वो लड़का जिंदा कैसे बच गया और इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे घर पे आके मुझे ही चैलेंज कर रहा है। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम दूसरी तरफ लिंग डोंग को देखते हैं जो कहता है कि टेंगली मेरे दोस्त, तुम अपने मेहमानों को इतना इंतजार कैसे करा सकते हो। ये सुनकर आसपास के लोग कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और क्या ये पागल है, इसे अपनी जिंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं, जो कि हिडन पपेट सेक्ट के सामने आके उन्हीं के मास्टर को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ज्यादातर लोग लिंग डोंग को जानते ही नहीं कि वो है कौन। और तभी वहाँ सामने का दरवाजा खुल जाता है और टेंगली लिंग डोंग के सामने खड़ा हो जाता है कि वो सरप्राइज होता है, कहता है मुझे भरोसा नहीं होता है कि तुम उस ग्रेट टूर्नामेंट से बाहर आ जाओगे जिंदा। लिंग डोंग इसके बात सुनकर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ टेंगली कहता है तुमने यहाँ आके गलती कर दी, तुम खुद को ही मरवाना चाहते हो, अब तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने जो ग्रेट एंशिएंट टूर्नामेंट में क्रिएशन रेल्म की मार्शल आर्ट टेक्निक हासिल की थी वो भी मैं तुमसे छीन लूंगा। तो ये सुनकर लिंग डोंग कहता है अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो आ जाओ, फिर तो ये टेक्निक तुम्हारे सामने ही है। ये सुनकर टेंगली वहाँ पे जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे युआंग फू उसे रोकता है कि यंग मास्टर, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को आप मुझ पर छोड़ दें। वो लिंग डोंग की तरफ आते हुए कहता है लिंग डोंग, तुमने मेरे बेटे की जान लेकर बहुत ही गलत किया और अब वक्त आ गया है कि तुम उसका हिसाब दो। मास्टर बुआ, क्या आपके पिछले जख्म ठीक हो गए? तो जिस पर मास्टर बुआ इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा होके, लिंग डोंग इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा वो हासिल करूंगा जो तुमने कभी सोची ना होगी। और ये कहते हुए मास्टर बुआ उस पर स्पेयर से अटैक कर देते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिंग डोंग एक बच्चे की तरह खेल रहा हो। लिंग डोंग तो उसके हर स्पेयर को बहुत आसानी से डॉज कर रहा था, लेकिन फिर उसके स्पेयर पे खड़ा होके कहता है कि लगता है तुम्हारे पिछले जश्न अभी तक ठीक नहीं हुए। ये देखकर उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वो अपने काफी ज्यादा स्पीड से अटैक करने लगता है, जिस पर लिंग डोंग भी अपना स्पेयर निकाल के उस पर अटैक करने लगता था, जिस पर वो अपने एक ही हिट से उसको पीछे ढकेल देता है। लिंग डोंग सोचता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर मास्टर डाओ और सेरियन क्या कर रहे होंगे, असेसिनल सील उन्हें मिला होगा या नहीं, जबकि सामने वहाँ पे वो लिंग डोंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम थक गए? जिस पर मास्टर डुआ ने उस पर फिर से अटैक करने लगता है। ये लोग एक दूसरे पे ऐसे ही अटैक कर रहे थे। दूसरी तरफ हम सीन शिफ्ट होके सेरियन की तरफ देखते हैं। वो लोग एक केव जैसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग असेसिनल सील की सुराग ढूंढ रहे होते हैं। और यही लिंग डोंग का प्लान था कि वो उन लोग को बिजी रखेगा और यहाँ पे ये लोग उस असेसिनल सील को ढूंढ लेंगे। यहाँ पर मास्टर डॉ और सायन ऐसा ही कर रहे थे। और अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम मिस कियान को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है जो उन्हें लिंग डोंग के बारे में बता रहा था। और ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंग डोंग जिंदा कैसे बच गया था। साथ ही उन्हें ये जानकर खुशी भी होती है और तभी उन्हें पता चलता है कि लिंग डोंग की फाइट टेंगली के साथ हो रही है, इसलिए वो अपने सर्वेंट को लेकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक ग्रेट डेरियमन सेक्ट का लीडर आ जाता है। सेक्ट लीडर को अपने सामने देखकर वो उन्हें बताती हैं कि वो लिंग डोंग जैसे मैंने आपको बताया था वो लड़का जिंदा बच चुका है और वो टेंगली से फाइट हो रही है और उसे देखने के लिए हम जा रहे हैं, तो आप भी चले हमारे साथ देखने। तो वो भी कहते हैं मैं भी देखता हूँ वो लड़का कितना ज़्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद वो लोग टेंगली के घर के बाहर रवाना हो गए, जिसके बाद सन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिंग डोंग ने मास्टर गुए की अच्छे से पिटाई करके उसे हरा दिया था और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या हुआ एल्डर, तुम तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। और यहाँ पे ग्रेट डीमन सेक्ट के सेक्ट लीडर पे आ चुके हैं। वो कहते हैं गुए तो काफी ज्यादा कमजोर निकला, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। गुए कमजोर नहीं बल्कि लिंग डोंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, उसके सामने ये कमजोर वॉरियर
ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। और वहीं पे आसपास के लोग कह रहे थे कि आखिर ये लड़का है कौन जिसने एल्डर हुआंगफो को इतने आसान हरा दिया, जिस पर एक लड़का कहता है ये लिंगडोंग है। हमने इसे ग्रेट मोनूमेंट में देखा था जहाँ पर इसने 4 मेजर फैमिलीज में से वांग यान को हराया था। ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ तैंग ली अपने सेक्ट की बेइज्जती ना कराते हुए फौरन सामने आ जाता है, क्योंकि अब तुम यहाँ से फाइट नहीं करोगे, यहाँ पे अब फाइट मैं करूंगा। ये कहते हुए वो लिंगडोंग को चैलेंज करता है, तो जिस पर लिंगडोंग कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है उन सब के पावर यूज करके मुझ पर अटैक करो। जो सुनकर तैंगली सबसे पहले अपनी पर्पल सर्टी डांसिंग टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे लिंगडोंग अपनी स्पीड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी काफी ज्यादा स्पीड थी इसलिए वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था और उसके ऊपर अटैक कर रहा था। ये देखकर लिंगडोंग अपनी डीमन एप पे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से सभी क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। और हम ये नोटिस कर सकते हैं लिंगडोंग का ये एप ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। लिंगडोंग स्टाइल मारते हुए कहता है तुम्हारी टेक्निक अच्छी थी पर मेरे सामने कुछ नहीं, जिस पर तैंगली कहता है कि तुम्हारे पास भी तो एक क्रिएशन रेल्म की टेक्निक है, तुम उसका यूज क्यों नहीं करते। लिंगडोंग कहता है तुम उस काबिल नहीं कि मैं तुम्हारे लिए उस क्रिएशन रेल्म की टेक्निक को यूज करूं। ये सुनकर तैंगली को गुस्सा आ जाता है, वो अपने क्लोन्स का यूज करके उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, लेकिन वो उसके क्लोन को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। और अब तैंगली कहता है आखिर तुम मेरे कितने क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करोगे, और वो अपने शॉट के यूज करके उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम मुझे कब तक रोकोगे, और उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है। वो अपने काफी ज्यादा शांत होते हुए जेड थंडर टेक्निक का यूज करके करता है, जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और लेकिन उसकी स्वॉर्ड जरूर टूट जाती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ और वो तैंगली दूर जाके गिरा। ऊपर की तरफ ग्रेट डीमन सेक्ट का लीडर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था लिंगडोंग को देखकर। वो कहता है इस बच्चे ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखी है अपनी बॉडी को। वहीं दूसरी तरफ लिंगडोंग उससे कहता है तुम्हें हराने के लिए मुझे तो किसी मार्शल आर्ट की टेक्निक का यूज करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना ज्यादा कमजोर हो। यहाँ अपनी बेइज्जती देखकर वो कहता है कि डीमन क्लिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं टेंगली ने भी अपनी फॉर्मेशन की वजह से फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिंगडोंग पर अटैक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ उनका अपोनेंट इतना भी कमजोर नहीं था, वो अपने ड्रैगन स्पेयर का मदद से उसका अटैक बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से टेंगली के वॉरियर्स घायल हो गए थे। लेकिन फिर भी तैंगली हार नहीं मानता, वो कहता है फिर से फॉर्मेशन को रेडी करो, जो देखकर फिर से लिंगडोंग ने अपनी जेट थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया और इन लोगों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जायान और मिस्टर डाओ उस असेसिनल सील के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाए थे, लेकिन तभी एक हिडन बटन को टच करते हुए एक हिडन डोर मिल जाता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली देखने को, लेकिन एसेशनल सील नहीं दिखी। लेकिन उसी तरफ एक और हिडन डोर मिला जिसको खोलने से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फैल जाती है। वही दूसरी तरफ हम लिंगडोंग को देखते हैं, जिसने एक और बार उसकी अटैक फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके काफ़ी सारे डिसाइपल जख्मी हो चुके थे। लेकिन वो तो फिर से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाहता था, लेकिन उन लोगों के पास ज़्यादा एनर्जी नहीं बची थी। लेकिन तभी उन लोगों को अचानक से हिडन पपेट सेक्ट से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती हुई दिखती है, जबकि जाओयान भी मिस्टर डाओ को उनको लेकर वहाँ से निकल आ गया था। वो लिंगडोंग से कहता है हमें असेसिनल सील के बारे में कुछ नहीं पता चला, बल्कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लिंगडोंग मिस्टर डाओ की बात सुनकर वहाँ से निकल पाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक अनजान वॉरियर वहाँ पे उनके सामने आ गया था, जिसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा रेड एनर्जी निकल रही थी, और वो कहता है तुमने मुझे नींद से जगाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, सायोनारा। सो हे गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल। आपको स्टार्ट होता है जहाँ पे खत्म हुआ था। लिंगडोंग के सामने वही वॉरियर आ गया था, और वो जो वॉरियर था वो हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेवल पे था। वो वॉरियर लिंगडोंग से कहता है लड़के आखिर तुम हो कौन। लिंगडोंग हाई स्टेज के कल्टिवेटर को देखकर लिंगडोंग शॉक खड़ा था कि तभी अचानक तैंगली सामने से आते हुए कहता है अंकल काजिन आखिरकार आप आ गए।
वो कहता है ये लिंगडोंग है और इसने हमारे सेक्ट को काफी ज्यादा परेशान करके रखा है। और वो कहता है कि ये वही लड़का है जिसने ग्रेट मोन्यूमेंट में हमारे हाई लेवल वेट को चुरा लिया था। उस वॉरियर का नाम काउजन है और वो कहता है मैं कुछ सालों के लिए दरवाजा बंद करके कल्टीवेशन क्या करने लगा। ये कुछ चूहे हैं जो कि हमारे सेक्ट के लिए परेशानी खड़े करने लगे। और इसी के साथ में वो एल्डर भी कहता है कि मास्टर काउजन ये वही लड़का है जिसने मेरे बेटे को मारा था। वो कहता है कि मेरे इसे मारकर मेरे बेटे का बदला लीजिए। ये सुनकर काउजन कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुके हो। जिस पर वाम्फो कहता है कि काउजन मास्टर तुम्हें नहीं पता है कि ये लड़का कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। पर काउजन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका गला पकड़ के उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। वो कहता है तुम किसी काम में नहीं आ पाए, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तो मेरे काम में आएगी। और फिर ये कहकर वो उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। और ये सीन देखकर तो लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। लिंगडोंग कहता है ये कैसा इंसान है, ये तो अपने आदमी की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर ले रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करके उसको मार दिया। मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से। मिस्टर डाओ कहता है कि तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं लिंगडोंग तो उसके साथ फाइट करने का मूड बना चुका था। लिंगडोंग कहता है हाफ स्टेप मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर लिंग लांगटियान भी है, मैं देखना चाहता हूँ कितना पावरफुल होता है हाफ स्टेप मैन्युफैक्चरिंग लेवल। जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं कि तो फिर मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। पर लिंगडोंग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और फिर सर्जन से कहते हैं सर्जन तुम पीछे हटो, मुझे इसे अकेले देखना है। काउजन कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास जितने भी टेक्निक्स हो उन सबका यूज़ कर लो क्योंकि आज के दिन तुम जिंदा नहीं बचने वाले। ये सुनकर तो लिंगडोंग को गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद वो अपनी पावर बढ़ाते हुए काउजन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं मास्टर काउजन की पावर काफ़ी ज़्यादा थी और स्पीड भी, इसलिए लिंगडोंग उनको अपना एक काफ़ी पावरफुल पंच मारने वाला था लेकिन वो चूक जाता है और फिर काउजन भी उस पर पंच मारता है। देखते हैं लिंगडोंग ने अपनी ब्लू फायर का यूज़ करके उस पर अटैक कर दिया था और वहाँ पर वो लोग देख भी रहे थे बीस्ट क्लैन के लोग। इसके बाद काउजन ने भी अपनी पावर का यूज़ करके उन सभी को ब्लॉक कर दिया। अपनी पावर का यूज़ करके लिंगडोंग फिर से अटैक करने लगता है कर देता है। काउजन ने लिंगडोंग की गोल्डन प्लेयर टेक्निक को देखकर अपने डीमन क्लॉथ टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी मदद से उसने लिंगडोंग के प्लेयर को डिस्ट्रॉय करके उस पर फिर से अटैक कर दिया। लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसने उसकी हर टेक्निक को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन लिंगडोंग अब हार नहीं सकता, इसलिए लिंगडोंग ने अपनी डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट कर लिया, जिसकी मदद से लिंगडोंग ने काउजन पर एक अटैक कर दिया मुक्का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुक्का था। और फिर ये देखकर वो दोनों फिर से अपनी एनर्जी ब्लास्ट करने लगे, जो कि आसमान में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एनर्जी के ब्लास्ट हो रहे थे उनकी पावर से। यहाँ पे मिस कियान अपने फादर से कहती हैं लिंगडोंग को तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि अकेले एक हाफ स्टेप मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बंदे से फाइट कर रहा है। जिस पर उसके फादर कहते हैं हाँ तुमने ठीक कहा, लिंगडोंग के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं, लेकिन तुम नहीं जानती कि क्रिएशन और हाफ स्टेप मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कितना डिफरेंस होता है। लिंगडोंग अभी तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में वो अपनी टेक्निक को मेंटेन नहीं कर पाएगा और लिंगडोंग भी ये अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो अपनी टेक्निक का यूज करके काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके उस पर अटैक कर देता है और उस अटैक को डीमन क्लास से रोकने लगता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ये देखकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लिंगडोंग इसी एनर्जी के फॉग की वजह से लिंगडोंग देख नहीं पाया कि वो कहाँ गया और वो ऊपर से आके लिंगडोंग पे अटैक कर देता है, जिससे लिंगडोंग संभाल नहीं पाता खुद को और जमीन में गिरता है जाके। और वहीं पे लिंगडोंग को सर से पकड़ते हुए काउजन कहता है लड़के अब तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म हुआ और अब सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वैसे भी हार के जीने का कोई मतलब नहीं होता है। और ये कहने के बाद काउजन लिंगडोंग की एनर्जी ऑब्जॉर्व करने लगता है। टैंगली कहता है कि अंकल इतनी जल्दी इसको मौत मत दीजिए। और वहीं पे ग्रेट डीमन सेक्ट के लीडर भी समझ चुके थे कि अब लिंगडोंग का बचना नामुमकिन है, इसलिए वो कहते हैं कि चलो अब यहाँ से यहाँ पे अब कुछ नहीं बाकी है। विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका, अब हमारे यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं बाकी है, हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन तभी मिस कियान उनसे कहती हैं फादर क्यों ना हम लिंगडोंग की आज मदद करें, हमें पूरा भरोसा है कि आगे चल के फ्यूचर में लिंगडोंग हमारी ज़रूर किसी न किसी चीज़ में हेल्प जरूर करेगा। मिस कियान का फादर वहाँ पे खड़े होके ये सब सोच ही रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा फायर ब्लास्ट होता है और हम वहाँ पे देखते हैं काउजन का पूरा
एक डीमन क्ला हैंड ब्लू फायर में जल रहा होता है। लेकिन तभी काजन लिंगडोंग से कहता है, मुझे यकीन नहीं आता तुमने इतनी छोटी सी उम्र में एक स्पिरिचुअल फ्लेम को अचीव कर लिया। और वहीं पे हवा में लिंगडोंग खड़ा था और वो कहता है, मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लिंगडोंग कहता है, अब मुझे तुम जैसे लोगों का सामना करना पड़ता है, इसलिए स्पिरिचुअल फ्लेम अचीव करना मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। काजन लिंगडोंग से यूं बेइज्जती सुनने के बाद गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारे पास खाली स्पिरिचुअल फ्लेम है। और काजन कहता है, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि तुम खाली इसका इस्तेमाल करके मुझे हरा सकते हो? और वो कहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो अपनी एनर्जी को दोबारा से इकट्ठा करते हुए अपने डीमन क्ला को दोबारा से रिगेन कर लेता है। दूसरी तरफ लिंगडोंग भी हवा में और ऊपर जाते हुए अपने हेवनली सेलेस्टियल फिंगर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक हाफ लेवल ऑफ क्रिएशन ड्रेल की पावरफुल है। और इसे देख काजन उस अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन हमें पता है लिंगडोंग का ये अटैक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसे रोक नहीं पाता है और वहीं पे घायल हो जाता है। और उस अटैक से वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि क्या बताया जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। और वहाँ पे पूरे में आग ही आग हो गई थी। और वहाँ पे जो दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर थे वो कह रहे थे कि ये लिंगडोंग की टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है, यकीन नहीं आता। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, क्योंकि मेरी चैनल की कंडीशन थोड़ी सही नहीं चल रही है। तो तब तक के लिए बाय बाय।